अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की पहली मेरिट लिस्ट कॉलेज वाइज लग गई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों के एडमिशन हो गई हैं और आज की इस वीडियो में आप लोग जानने लगे हैं तरीकेकार को कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को करना है डाउनलोड, किस तरह से आप लोगों ने अपनी फीस सबमिट करवानी है कॉलेज में। अगर आप लोगों का नाम आ गया है पहली मेरिट लिस्ट के अंदर तो किन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है, तो सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। मुकम्मल एडमिशन का प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं और डेमो करके बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को कर सकेंगे डाउनलोड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का नाम अगर पहली मेरिट लिस्ट में आ गया है और आप लोगों के कॉलेज में जो है वो नाम आ चुका होगा, तो आप लोगों को फीस लाजमी तौर के ऊपर सबमिट करवाना होगी। देखें, अब अगर अभी आप लोगों के अपने फेवरेट कॉलेज में नाम नहीं भी आया, तब भी आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि आप लोग फीस सबमिट करवाएं। अगर आप लोग किसी भी वजह से फीस को सबमिट नहीं करते अपने कॉलेज में, तो फिर आप लोगों को फर्दर अपग्रेडेशन के प्रोसेस से मुकम्मल तौर के ऊपर खारिज कर दिया जाएगा। फिर आपको आने वाली किसी भी लिस्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा, हत्ता कि जब तक कोई वैकेंट सीट ना रह जाए। तो फिर आपका एडमिशन डिपेंड करेगा आपके लक फैक्टर के ऊपर। अगर आप लोगों का नाम किसी भी मेडिकल कॉलेज में आ गया है, तो आप लोग इस होप के ऊपर फीस सबमिट करवा दें कि आपके अपने जो फेवरेट कॉलेज है वहां पर आपकी अपग्रेडेशन हो सकती है। इन केस अगर ऐसा हो जाए कि आपका नाम आपके फेवरेट कॉलेज में ना आए, तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगी कि आप अपनी फीस रिफंड करवा सकेंगे। याद रहे, फीस रिफंड करवाने के लिए जो लास्ट डेट होगी वो तकरीबन 28 ऑफ फेब होगी। क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले आप लोग अपनी फीस रिफंड करवा सकते हैं और अगर आप लोग क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले फीस को रिफंड करवाएंगे तो आपकी 100% फीस रिफंड कर दी जाएगी। फीस को रिफंड कराने के लिए जरूरी होगा कि जब आप लोग अपने कॉलेज में जाएंगे ज्वाइनिंग देने, तो आप लोग उस कॉलेज में ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका रिफंड प्रोसेस क्या होगा। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस वक्त फीस सबमिट करवा देते हैं मगर कॉलेज के किसी क्लरिकल स्टाफ का नंबर भी नहीं लेते और फिर उनको दुश्वारी होती है अपने रिफंड प्रोसेस में। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को आगाह करना चाहूंगा, एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर उनका फ्यूचर में प्लान हो कि उन्होंने फीस को रिफंड करवाना है, तो वो लाजमी तौर के ऊपर अपने कॉलेज में जब ज्वाइनिंग दे रहे हो तो उनसे एक मरतबा अपने रिफंड प्रोसेस का लाजमी कंफर्म कर लीजिएगा कि प्रोसेस आगे क्या होने वाला है। फीस तो रिफंड उनको लाजमी करना होगी क्योंकि यूएचएस पहले ही बता चुका है कि अगर आप लोग किसी मरले पर अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहेंगे तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लोगों का नाम आ गया है तो आप लोगों ने किस तरह से अपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट को करना है डाउनलोड और आप लोगों ने अपनी फीस कॉलेज में सबमिट कैसे करवानी होगी। तो वीडियो को गौर से देखेगा क्योंकि ये मरला बहुत ही जो है जरूरी है कि डाउनलोड हमें करना है अपनी जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं उस डाउन ज्वाइनिंग रिपोर्ट को डाउनलोड करने का तरीका। डियर स्टूडेंट्स, ये वही एडमिशन पोर्टल है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जहां से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी। याद रहे, ये लफ्ज चेक कर लीजिएगा, पोर्टल फॉर प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर आप लोगों का ये जो है एड्रेस दिया हुआ है private.mbbs.uhs.edu के लॉग इन। यहाँ से आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी होगी और यहाँ पर पासवर्ड लिखना होगा। अगर किसी बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया गया और वो अपनी ईमेल एड्रेस देता है तो उसके ऊपर साफ लिखा हुआ आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन सिलेक्शन। अगर उसका नाम आया होगा तो फिर उसकी जो है वो ओपन हो जाएगी प्रोफाइल। अगर आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं और आपको ये शो होता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन सिलेक्शन, इट मींस आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर एडमिशन के लिए जरूरी है कि आप लोगों का नाम आ चुका हो लिस्ट में। यहाँ पर अपना सही ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वही ईमेल एड्रेस वही पासवर्ड लिखना होगा जो आपने एडमिशन भेजते वक्त, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त इस्तेमाल किया था। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना सही ईमेल एड्रेस पुट किया, सही पासवर्ड पुट किया
और रिपोर्ट के ऊपर चेक करने के बाद जैसे ही आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर यहाँ स्टेटस के ऊपर लिखा हुआ होगा सिलेक्टेड, आपका एग्रीगेट यहाँ पर गिवन होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होगा और इसके अलावा आपकी डिटेल यहाँ पर गिवन होगी। जैसे ही हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्शन डिटेल बताई गई होगी कि लिस्ट कौन सी है। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है जो कि 6 तारीख को जारी की गई। कॉलेज कौन सा है, अबवा मेडिकल कॉलेज। डेट क्या है, 6 फरवरी। ज्वाइंट स्टेटस अभी पेंडिंग है। स्टे स्टेटस या अपग्रेडेड स्टेटस जो है अभी तक यहाँ पर पेंडिंग है पड़ा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप लोगों को अपलोड करना होगी और उससे पहले यहाँ पर यूएचएस ने नोट दिया होगा। इस नोट को लाजमी तौर के ऊपर आप स्टडी कर लें। जैसे ही हमने इस नोट के ऊपर आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू चेंज हिज अपग्रेडेशन चॉइस ही मस्ट कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव कॉलेज विद इन 3 days ऑफ डिस्प्ले ऑफ लास्ट सिलेक्शन लिस्ट। मतलब आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट के 3 दिन के अंदर आप लोगों ने अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है। और यहाँ पर आप लोगों से जो है डाउनलोड करने की ऑप्शन है, ये जो एरो जो है निशान, इधर से आप लोग अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। यहाँ पर आपका यूएचएस एप्लीकेशन आईडी होगा, वही एप्लीकेशन आईडी जो कि आपको मेंशन कहां पर होगा बच्चों, वो आपको मेंशन होगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग ज्वाइनिंग आईडी देने के बाद अपना नाम वगैरह इसको फिल कर लेंगे। अगर कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप लोग कॉलेज में जाकर भी इसको जो है फिल कर सकते हैं। कॉलेज में जो फीस है आप लोगों ने उसी फीस को ही सबमिट करवाना होगा। फीस का तरीकेकार आपको आपका कॉलेज ही बताएगा। आप लोग कॉलेज में चले जाएं, वो आपको या तो जो है अकाउंट नंबर दे देंगे जहां पर आप लोग ऑनलाइन फीस सबमिट करवाएंगे जितनी भी वो फीस होगी। तो इसको फिल कर लेने के बाद इसी फॉर्म में जो है आपको कंसेंट वाला फॉर्म भी दिया हुआ है। कंसेंट वाला फॉर्म देखिए यहाँ पर मौजूद है। ये कंसेंट आपसे पूछी गई है कि अगर आप लोग कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन, अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी जो आप लोग जिस कॉलेज में फीस सबमिट करवा रहे हैं और बाद में आप लोग अपग्रेडेशन चाहते होंगे तो आप लोगों को इस पॉइंट पर इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक करना होगा। और इसका मतलब होगा कि आप लोगों की जो अपग्रेडेशन है नेक्स्ट लिस्ट में होगी। अपग्रेडेशन से पहले आप लोग अपनी अपग्रेडेशन लिस्ट को लाजमी देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाए जहां आप ना जाना चाहते हो। इसलिए इस ऑप्शन को टिक करने से पहले अपग्रेडेशन लिस्ट को लाजमी तौर के ऊपर देख लीजिएगा। इसके अलावा ये और है, इसका मतलब है या अगर आप लोग कॉन्सेंट देते हैं फॉर स्टे की, मतलब आप लोग कहते हैं कि नहीं मुझे अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, मैं इसी कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहता हूं, तो फिर आप लोग इधर टिक करेंगे। तो फिर आप लोगों ने अगर कॉन्सेंट दे दी है कि स्टे की तो आप लोगों ने इधर टिक करना होगा और फिर आप लोगों को किसी और लिस्ट में अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का अपग्रेडेशन का राइट खत्म हो जाएगा और आप लोग इसी कॉलेज में फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। जहां पर आप लोग अपना नेम ऑफ कैंडिडेट लिखेंगे, सीएनआईसी ऑफ कैंडिडेट होगा, अपना थंब लगाएंगे और अपने फादर का सेल नंबर सीएनआईसी नंबर लिखने के बाद कॉलेज यहां पर आप लोगों को स्टैंप लगाकर देगा और जो है इसको फिर जो है स्टैंप यहां पर लगाई जाएगी कॉलेज की। इस फॉर्म को आप लोगों ने पिक्चर बनानी होगी। याद रहे जब आप लोगों ने अपलोड करना है तो आप लोगों ने इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ साथ अपनी फी का प्रूफ भी, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराई होगी तो उसका एक इमेज और एक ये वाला इमेज जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, इन दोनों इमेज का इकट्ठा आप लोगों ने पीडीएफ बना लेना और फिर उस दोनों इमेजेस को आप लोग पीडीएफ की फॉर्म के ऊपर एक फाइल बनाकर अपलोड कर सकेंगे। अपलोड करने के लिए आप लोगों को वापस अपने पोर्टल पर आना होगा और यहां से आप लोग अपलोड कर सकेंगे। आप लोग चूज अ फाइल करेंगे और जो पीडीएफ आपने बनाया होगा उसको आप लोग अपलोड करेंगे। फिर आपको बता देता हूं, आप लोगों ने अपनी फी जो आप लोगों ने पे की होगी उसका प्रूफ आप लोगों ने उसका इमेज जो बनाना होगा, प्लस आप लोगों ने ज्वाइनिंग रिपोर्ट का इमेज का पीडीएफ बनाना होगा और उसके बाद वही पीडीएफ फाइल आप लोग अपलोड कर देंगे। और यहां सबमिट करने से पहले आप लोगों ने ये बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, आई वुड लाइक टू स्टे, मतलब मैं यहीं पर करना चाहता हूं एडमिशन कंफर्म, तो फिर आप लोग इस पर टिक कर देंगे।
और अगर आप लोग चाहते होंगे, देखिए ये टिक का निशान यहाँ पर लग गया होगा, अगर आप लोग चाहते होंगे कि मैं अपग्रेड होना चाहता हूं तो आप लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। तो इसका मतलब है फिर आपको कंसीडर किया जाएगा आपकी अपग्रेडेशन के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद फाइनली तौर के ऊपर आप लोग सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोगों का ये जो एप्लीकेशन आईडी जो कि आप लोगों की कहां पर मेंशन है, आप लोगों की यहाँ एप्लीकेशन आईडी मेंशन होगी जो आप लोग अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट में इस जगह पर लिखेंगे। तो इस जगह पर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन आईडी लिखनी है और ये एप्लीकेशन आईडी आपकी इधर मौजूद है पड़ी। तो इस तरीके से आप लोगों का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने तरीकेकार को जाना कि किस तरीके से आप लोग अपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ किस तरीके से आप लोगों ने कंसेंट फॉर्म में अपने अपग्रेडेशन के स्टेटस को या स्टे के स्टेटस को मेंशन करना होगा। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जो भी फीस आप लोग कॉलेज में सबमिट करवाएंगे उसका जो प्रूफ होगा वो उसकी आप लोगों ने इमेज बना लेना है और दूसरा ज्वाइनिंग रिपोर्ट इसका एक इमेज, इन दोनों फाइल का आप लोगों ने एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। एक फाइल पीडीएफ की होगी जो कि आप लोग अपलोड करेंगे अपने यूएचएस के पोर्टल पर। तो इस तरह से आप लोगों का कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा अहम बात यह है कि अगर आप लोगों की जो फीस होगी कि आप लोगों ने हाफ फीस सबमिट करनी है, कितनी फीस सबमिट करवानी है, ये डिसाइड करेगा आपका मेडिकल कॉलेज। आपका मेडिकल कॉलेज में आप लोग जाएं, उसको विजिट करें और उससे उनकी फी पॉलिसी के बारे में पूछें, क्योंकि पीएमडीसी अलाउ करता है कि आप लोग एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में भी फीस सबमिट करवा सकते हैं। अब ये हर कॉलेज का इख्तियार होता है कि वो आप लोगों से कितनी फीस चार्ज करता है। क्या आप लोगों को अलाउ किया जाता है कि आप लोग हाफ फीस सबमिट करवा दें या नहीं, वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको आपके कॉलेज से ही मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों ने कमेंट में ये नहीं पूछना कि इस कॉलेज में मैं कितनी फीस सबमिट करूं। फीस आप लोगों के हर मेडिकल कॉलेज की तब्दील है, किसी की 26 लाख है, किसी की 17 लाख है, किसी की 20, किसी की 22। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फीस के बारे में नॉलेज पहले से भी होगा। इसके अलावा आप लोगों के फीस जो होगी वो रिफंड हो सकती है। एक बार फिर बता रहा हूं, रिफंड कराने का प्रोसेस भी अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से मुतल्लिका कॉलेज से आप लोग कंफर्म लाजमी तौर के ऊपर कीजिएगा। अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो अपनी अपग्रेडेशन लिस्ट एक दफा रिव्यू कर लीजिएगा। ये ना हो कि आप लोग गलत कॉलेज पे अपग्रेड हो जाए बाद में, क्योंकि अगर एक दफा आप लोग अपग्रेड हो गए तो फिर आपको डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा आपकी मर्जी से। इसलिए एहतियात जरूर बरतें अपग्रेडेशन को चूज करते हुए या कॉलेज में स्टे करते हुए। तो ये आप लोगों का अपना फैसला होगा, क्योंकि आने वाली लिस्टों के अंदर क्या मेरिट रहता है, कितनी फीस, कितने लोग फीस सबमिट करवाते हैं, तो ये हमें देखना है। और लास्ट डेट है फीस सबमिट करवाने की 11 फरवरी। तो 11 फरवरी तक अपनी फीस अपने कॉलेज में लाजमी तौर के ऊपर सबमिट करवाएं। अगर आप लोग फीस सबमिट नहीं करवाएंगे तो फिर आने वाली किसी भी मेरिट लिस्ट का आप हिस्सा नहीं रहेंगे, मजीद अपग्रेडेशन नहीं होगी। तो ये थी मुकम्मल वीडियो जिसमें आपको मुकम्मल तौर के ऊपर एडमिशन प्रोसेस के बारे में आगाह कर दिया गया है कि अगर आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है तो मुकम्मल इस वीडियो में बता दिया गया। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।